सबसे पहला केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू बॉन्ड और मोर देन टू बॉन्ड टुगेदर। काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है? सबसे पहले टू मिनिमाइज द एनर्जी, तो एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं जिससे कि एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज तो कम एनर्जी बचा जिससे क्या हुआ, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, जिससे क्या हुआ, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, एटम्स की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, बॉन्ड रिलीज ज़्यादा, मतलब एनर्जी ज़्यादा एकदम रिलीज हो रहा है, फिर क्या हुआ, कम एनर्जी बचेगा, कम एनर्जी बचने से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद टेंडेंसी टू अचीव ऑक्टेट, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, वेज टू अचीव ऑक्टेट, मतलब कि ऑक्टेट मतलब 8, टोटल 8 आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हम कंप्लीट करें, तो या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दो तरफ से हम ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो अनायन फॉर्म होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं मतलब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कटायन फॉर्म होगा, गेन कर रहे हैं तो अनायन फॉर्म होगा। और कटायन और अनायन दोनों के कॉम्बिनेशन से, कटायन अनायन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। कटायन अनायन, कटायन एंड अनायन के मिलने से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसे हम आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। आयोनिक बॉन्ड हमेशा याद रखें कि मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल दोनों को कॉम्बिनेशन से बनेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। बट याद रखें कोवेलेंट बॉन्ड में अल, बे, डी, के, सी, बी, आई ये एक्सेप्शन होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नॉन मेटल और नॉन मेटल चाहिए होता है, बट अल, बेली के, सी, बी, आई ये जो मेटल हैं ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में, फिर भी ये कोवेलेंट होते हैं, ये आयोनिक नहीं होते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग से होगा तो कोवेलेंट, और नॉन म्यूचुअल शेयरिंग होगा तो उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सब तो याद रखने वाली चीज़ है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट, सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट +2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर होना चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड होना चाहिए। ठीक है, फोर्स, हाँ, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि ई एक्स माइनस ई वाई क्या डिनोट करता है, तो ई एक्स माइनस ई वाई बॉन्ड एनर्जी डिनोट कर, बॉन्ड एनर्जी का मतलब दिखाता है, उसको दर्शाता है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन है, मिनिमम अट्रैक्शन है, तो जैसे जैसे पास ला रहे वैसे वैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तभी बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी, मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन तो हम मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबल होगा, यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा और कैसे होगा? जब भी कोई भी एटम ऑक्टेट पूरा करने के लिए मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और कटायन बनाएगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन बनाएगा, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे जिससे कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नॉन मेटल रहेंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नॉन मेटल इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो आयोनिक बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में इफ इक्वल शेयरिंग देन कोवेलेंट, अनइक्वल तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद हाँ, ये है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है तो पैरामैग्नेटिक, और इवन है तो डायमैग्नेटिक। नॉट ऑल द टाइम बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम डायमैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक 100% कन्फर्म है, 100% कन्फर्म।